बेटा है तो माता पिता की संपत्ति पर हक पक्का है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस सोच पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर किन परिस्थितियों में बेटे को माता पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी? पूरी बात इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर पुत्र और पुत्री या पुत्र वधू माता पिता को परेशान करेंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे, उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, उनको उपेक्षित की तरह रखेंगे, उनसे गलत बर्ताव करेंगे, तो अब उनकी संपत्ति जो माता पिता की संपत्ति है अपने बच्चों को वो नहीं दे पाएंगे। तो अब उन पुत्र और पुत्रियों को, पुत्र वधू को उन माता पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। और अगर संतान पुत्र या पुत्री ये मानकर चल रहे हैं कि उनके पिता की संपत्ति पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और उनका उस संपत्ति पर हक भी है और वो माँ बाप का ध्यान नहीं रखेंगे, उनको परेशान भी करेंगे, तो उन पुत्र पुत्रियों को इस वीडियो को ध्यान से देख लेना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो ऐसी किसी भी संतान की आंखें खोल देने के लिए पर्याप्त है। और इस वीडियो को देखने के बाद हर वो संतान जो माँ बाप की उपेक्षा करते हैं, उनका मान सम्मान नहीं करते, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, सिर्फ उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, तो आज के बाद अपने माता पिता की इज्जत करने लगेंगे, उनको सम्मान देने लगेंगे और उनकी संपत्ति को हड़प करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर गलत बर्ताव करते हैं तो उनको वो संपत्ति नहीं मिलेगी। कई बुजुर्ग माता पिता की संतान को ये गुमान होता है, वो इस अंधेरे में रहते हैं कि उनके बुजुर्ग माता पिता की जो संपत्ति है उस पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और वह संपत्ति उनकी ही है और उस संपत्ति को वो जब चाहे ले सकते हैं, जब चाहे उसको बेच सकते हैं और अपने बूढ़े माँ बाप को वो बाहर भी निकाल सकते हैं और ऐसी किसी भी संपत्ति को वो कानूनी तरीके से भी ले सकते हैं। ये उनकी सोच होती है और आज ये सोच भी उनकी बदल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, और आज के बाद उनको अपनी भूल और गलती का एहसास भी होने लगेगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट पारित किया है, एक ऐसा आदेश, ऐसा रूल पारित किया है। इस रूल्स और इस जजमेंट को जानने के बाद ऐसी संतान जो अपने माँ बाप की इज्जत बिल्कुल नहीं करते, उनका देखभाल बिल्कुल नहीं करते, उनके बारे में जानकारी नहीं रखते, उनकी किसी भी दवाई वगैरह का, हॉस्पिटलिटी का इंतजाम नहीं करते और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, संपत्ति को छीन लेते हैं, तो ऐसे संतान को, ऐसे लोगों को, ऐसे माता पिता की संपत्ति अब नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव जानकारी देने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी सारी बात आपको समझ में आएगी। बीच में छोड़ने पर आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करते चलिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद हर संतान को यही लगेगा कि अगर वह अपने माता पिता की देखभाल करेंगे, कायदे में रहेंगे, तो ही फायदे में रहेंगे और उनको वो संपत्ति तभी मिलेगी जब हम बुजुर्गों की, अपने माता पिता की सेवा करेंगे। अगर हम सेवा नहीं करेंगे, बदले में उनको प्रताड़ित करेंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे, तो उनकी संपत्ति उनको नहीं मिलेगी। अक्सर हमारे समाज में, गाँवों में अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे बुजुर्गों की संतान माता पिता की संपत्ति को अपना मानकर हक जताते हैं, अपने आप को देने के लिए दावा करते हैं कि वह संपत्ति माता पिता जीते जी उनको देते। अगर माता पिता ऐसा नहीं करते हैं, उनको वो संपत्ति नहीं देते हैं, तो वे कोर्ट चले जाते हैं, मुकदमा कर देते हैं और अगर गांवों में है तो ग्राम पंचायत को इकट्ठा कर लेते हैं, प्रधान से बात करते हैं और माता पिता पर पुरजोर दबाव डलवाकर उस संपत्ति को अपने नाम करवाने की कोशिश करते हैं। कई ऐसी संतान को इस बात का पता नहीं रहता कि माता पिता के पास वो संपत्ति आई कहां से है। वो अपने पिता की खरीदी हुई संपत्ति या उनको अपने पिता से मिली हुई संपत्ति जिसका नाम ट्रांसफर उनके नाम से हो चुका है, ऐसी संपत्ति को भी पैतृक मानकर अपना दावा करते हैं और अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हुए अपने पिता के जीते जी उस संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं। और चूंकि उनको पैतृक संपत्ति या स्व अर्जित संपत्ति का भेद मालूम नहीं होता, वो स्व अर्जित संपत्ति को भी पैतृक मानकर अपने पिता पर मुकदमा कर देते हैं या गांव में ग्राम पंचायत को इकट्ठा करके उस मामले को ग्राम पंचायत में ले जाते हैं। कई जगह यह भी देखा गया है कि जब माँ बाप अच्छे तरीके से उस संपत्ति को देने के लिए बच्चों के लिए राजी नहीं होते, तो ऐसे बच्चे उन माता पिता से मारपीट करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, गाली गलौज करते हैं और समाज के सामने बेइज्जत भी करते हैं और इसके अलावा कई कई ऐसी बातें लाकर ब्लैकमेल भी करते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में एक महाराष्ट्र का मामला आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, न्यूज़पेपर में भी उसके बारे में काफी कहा गया, पढ़ा गया। एक बच्चा होता है जो आईफोन लेने की अपने माँ बाप से जिद करता है और माँ बाप के नहीं दिलवाने की वजह से वो उनको ब्लैकमेल करता है कि वह सुसाइड कर लेगा, खुदकशी कर लेगा और इस बात को, इस जिद को लेकर अपने माँ बाप से अनर्गल अपनी शर्त को मनवाने को लेकर वह एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है। वो वहां से गिरने की, पड़ने की अपने माता पिता को धमकी देता है। ये एक सच्ची घटना है और जब उसके माँ बाप उसकी शर्त को पूरा नहीं कर पाते, उसके माँ बाप उसको वहां से बचाना चाहते हैं, तो वह अपने पिताजी को भी खींचकर उस खाई में गिर जाता है और इसके साथ साथ उसकी माताजी भी उनके पीछे उस खाई में वो गिर जाते हैं और इस प्रकार से एक छोटे बच्चे की, नादान बच्चे की जिद को लेकर पूरा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा था, जो कि ऐसी किसी भी
संतान की आंखें खोलने के लिए काफी है। इसमें माननीय कोर्ट ने यह कहा कि अगर माता पिता किसी भी बच्चे को अपनी संपत्ति देने के लिए सहमत नहीं है तो जबरदस्ती कोई भी औलाद, कोई भी पुत्र पुत्री उनसे उस संपत्ति को नहीं छीन सकते हैं। और अगर बच्चे यानी कि संतान माता पिता के कहने में नहीं है, उनकी बात को नहीं मानते, उनकी इज्जत नहीं करते, तो ऐसे माता पिता अपनी संतान को उसकी संपत्ति से बेदखल भी कर सकते हैं। इसका साफ साफ सीधा मतलब यह है कि ऐसे माता पिता अपनी संपत्ति को ऐसी संतान को जो उनके कहने में नहीं है अपनी संपत्ति को देने से मना कर सकते हैं और उनको वहां से चले जाने को भी कह सकते हैं और हमेशा के लिए उस संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि माँ बाप की बढ़ती हुई उम्र का यह मतलब नहीं है कि उनको जीने का अधिकार नहीं है। उसका मतलब यह नहीं है कि उनको प्रताड़ित किया जाए, उनका अपमान किया जाए या उनके साथ मारपीट की जाए। और हर माँ बाप को भले ही उनकी अधिक उम्र हो चुकी हो लेकिन एक इज्जत के साथ, एक गरिमा के साथ जीने का एक अधिकार है। इसी प्रकार जैसे कि हमारे कानून में भी यह कहा गया है कि माता पिता की संपत्ति में उनके उत्तराधिकारी उसके पुत्र पुत्री या उसकी पत्नी होते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब माँ बाप सहमत हों, माँ बाप की इसमें सहमति हो, उनकी इच्छा हो। और अगर उनकी इच्छा नहीं है, उनकी सहमति नहीं है तो कोई भी पुत्र पुत्री उनकी संपत्ति को उनसे जबरदस्ती नहीं ले सकते। और अगर वो चाहें तो ऐसे पुत्र पुत्री को नाराज होने की कंडीशन में उनकी देखभाल नहीं करने की एवज में अपनी संपत्ति से हटा सकते हैं, बेदखल कर सकते हैं और अपनी संपत्ति को देने से मना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि एक तरफ कानून ये कहता है कि माता पिता की संपत्ति में उनके पुत्र और पुत्रियों का अधिकार होता है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि माता पिता अगर नहीं चाहे तो वह संपत्ति उनको नहीं दे सके। तो इस मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग दृष्टिकोण से देखा है। इसमें कोर्ट ने यह कहा कि हर पुत्र और पुत्री का अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार है और ऐसा भी नहीं है कि कोई पुत्र और पुत्री अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार जता ही नहीं सकते। लेकिन इसमें शर्त इतनी सी है कि माता पिता की देखभाल भी उनको करनी होगी, उनका भरण पोषण, उनकी सुरक्षा उनको करनी होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और माता पिता आक्षेप करते हैं, अपनी अपील को ट्रिब्यूनल में ले जाकर आवेदन करते हैं, तो ट्रिब्यूनल ऐसे पुत्र और पुत्री को उस संपत्ति से बेदखल करने का, वहां से हटने का ऑर्डर, आदेश दे सकते हैं। इसमें कोर्ट का मतलब सीधा सीधा यह है कि वह बच्चों को उसके माता पिता की संपत्ति से इसलिए हटा रहा है कि वह बुजुर्गों के हितों की रक्षा कर रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले और कोर्ट ने ये बात कही, इस बात को समझने से पहले हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो केस आया था उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि कोर्ट केस में क्या बातचीत हुई, किस तरह से ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस केस में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ट्रिब्यूनल में ये अपील की कि उसके पुत्र और पुत्र वधू उसको परेशान करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते और उसके घर पर जबरन उन्होंने कब्जा करके रखा है और उन बुजुर्ग व्यक्ति को, उसकी पत्नी और उनको वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर किया है, उस घर से बेदखल कर दिया है। इसलिए उस घर का कब्जा उनको वापस दिलवाया जाए और उनके पुत्र और पुत्र वधू को वहां से हटाया जाए, उनको बेदखल किया जाए। तो इस मामले का ट्रिब्यूनल में सुनवाई करते हुए एसडीएम महोदय ने यह आदेश पारित किया कि उन पुत्र और पुत्र वधू को घर को खाली करना चाहिए, बेदखल होना चाहिए और उन बुजुर्ग माता पिता को उसका कब्जा वापस दिया जाए। लेकिन इस कोर्ट के ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ पुत्र और पुत्र वधू हाईकोर्ट में चले गए और हाईकोर्ट में इस मामले को अलग रूप से देखा। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के इस फैसले को पलट दिया और जो उनको बेदखली का आदेश दिया था उस पर रोक लगा दी। इससे आहत होकर वो बुजुर्ग पति पत्नी यानी बुजुर्ग माता पिता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वहां पर उन्होंने इस मामले में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को एक अलग रूप से देखा, एक अलग तरीके से देखा और हाईकोर्ट के फैसले को चेंज करते हुए जो ट्रिब्यूनल का शुरू वाला फैसला था उसको बरकरार रखा और हाईकोर्ट को यह दिशा निर्देश दिया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देकर बहुत बड़ी गलती की है। ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया था वो बिल्कुल सही था और ऐसे पुत्र और पुत्री को वहां से बेदखल करने के लिए आदेश पारित किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को यह भी कहा कि जब बुजुर्ग माता पिता को परेशानी हो, उनको भरण पोषण, उनकी गरिमा पर बात आए, बात उनकी सुरक्षा पे आए, तो ट्रिब्यूनल ऐसा फैसला दे सकता है कि वह उनके बच्चों को, उनके पुत्र पुत्र वधू को वहां से हटाने को कह सकता है। तो इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके पुत्र और पुत्र वधू को उस घर से चले जाने को कहा, उसका कब्जा उन बुजुर्ग माता पिता को वापस सौंपने को कहा और उस घर का कब्जा वापस उसके माता पिता को देने का आदेश दिया। अब दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो माता पिता अपने जीवन भर की कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में, उनको खड़ा करने में, उनको रोजगार देने में निकाल देते हैं, अपना पूरा जीवन इस बात के लिए बर्बाद कर देते हैं, अपनी जान को कई ऐसे मौकों पर जोखिम में भी डालते हैं कि उनकी संतान सक्सेस हो जाए, अपनी जिंदगी के कई बेहतरीन साल वो इसी कवायद में गुजार देते हैं, खराब कर देते हैं। वे अपने पुत्र और पुत्री के लिए हर संकट का सामना करते हैं, हर मुश्किल से वो उनके लिए लड़ लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि ऐसे पुत्र और पुत्र वधू ऐसे वक्त में, ऐसी अवस्था में, ऐसी उम्र होने के बाद, माता पिता के असहाय होने के बाद उनको घर से बेदखल करने की कोशिश करते हैं, उनकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं। और ऐसी स्थिति में ऐसे पुत्र और पुत्र वधू अपने माता पिता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, वो ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, इस बात का ख्याल उनको नहीं आता कि उनके माता पिता की तबीयत कैसी है,
है, उन्होंने कुछ खाया या पिया या नहीं पिया, वे किस हाल में जी रहे हैं, उनकी हालत क्या है। और ऐसे बेटा बहू उनकी संपत्ति पर ऐश मौज की जिंदगी जीते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते और उनकी संपत्ति पर मजे का जीवन गुजारना चाहते हैं। इसके अलावा मेरे माननीय व्यूअर से मेरा यह कहना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कमेंट है? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों के हित में जो फैसला दिया है वो सही दिया है? क्या उसके पुत्र और पुत्र वधु को माता पिता की संपत्ति से बेदखल करके वहां से जाने का कहकर अच्छा किया है, सही किया है? मैं अपनी बात कहूं तो मेरी नजर में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है, बुजुर्गों के हित में है। और जो संतान माता पिता की देखभाल नहीं करती, उनका ध्यान नहीं रखती, उनका सम्मान नहीं करती, ऐसी संतान, ऐसे पुत्र और पुत्र वधु फिर किसका सम्मान करेंगे? क्योंकि बुजुर्ग माता पिता ऐसी संपत्ति को बहुत मुश्किलों से बनाते हैं, अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई उसमें लगाते हैं और बच्चों की रोजगार, शिक्षा, उनकी पढ़ाई, उनकी हेल्थ, उनके स्वास्थ्य को लेकर वो जागरूक रहते हैं और अपनी सारी जीवन भर की कमाई उसमें लुटा देते हैं। और जब बुजुर्ग माता पिता की उम्र अधिक हो जाती है, उनको दवाई की जरूरत होती है, उनको हॉस्पिटलिटी की जरूरत होती है, उनको देखभाल की जरूरत होती है, उनको एक सर पर छत की जरूरत होती है, तो ऐसे में उनके पुत्र और पुत्र वधु अपने ऐशो आराम के लिए माता पिता को एक साइड में पटक देते हैं, अन्यत्र चले जाने को कहते हैं या वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं और फिर उसी घर में, उसी छत के नीचे वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं। तो अगर ऐसे माँ बाप से छत छीन ली जाए तो ऐसे माँ बाप कहाँ जाएंगे, किसके भरोसे जिएंगे? इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसी औलाद के लिए, ऐसी संतान के लिए एक सबक है कि अगर उनको माँ बाप की संपत्ति चाहिए तो उनको देखभाल भी करनी पड़ेगी, फ्री में, मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला। अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो विरासत में संपत्ति भी नहीं मिलेगी। और अगर संपत्ति लेना चाहते हैं तो संपत्ति पाने से पहले माता पिता की देखभाल करनी पड़ेगी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी पूरी देखभाल करनी पड़ेगी, उनकी हर बात को तवज्जो देनी पड़ेगी, उनके रहने खाने की अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनको उसी छत में रखना पड़ेगा और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। बिना कुछ खोए कोई भी संपत्ति नहीं मिलेगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए एक सबक है जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर चले आते हैं और फिर मजे से अपना जीवन गुजारते हैं। कई केस में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे बुजुर्ग माता पिता अपने औलाद से आसक्त होकर उनके प्रेम में, मोहवश में अपनी संपत्ति को अपने जीते जी उनके नाम कर देते हैं। ऐसा देखा गया है कि अपना व्यापार तक उनके नाम कर देते हैं, जमी जमाई फैक्ट्री उनको दे देते हैं, अपना मकान, अपना बिजनेस सब कुछ उनके नाम कर देते हैं, इस उम्मीद में, इस आस में कि उनके पुत्र और पुत्री उनकी अधिक उम्र होने की वजह से उनकी देखभाल करेंगे, उनका घर बैठे सम्मान करेंगे, उनके खाने पीने का, उनकी दवाई का इंतजाम करेंगे। लेकिन उल्टा हो जाता है। आपने विजयपत सिंघानिया का एक उदाहरण देखा होगा कि कैसे उन्होंने अपने जीते जी अपने पुत्र को अपनी सारी संपत्ति दे दी, अपना जमा जमाया बिजनेस उसके नाम कर दिया और उस पुत्र ने उनको किराए के घर पे रहने के लिए मजबूर कर दिया और बाद में उन्होंने मुकदमा लड़कर अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करने की कोशिश की। तो क्या माँ बाप औलाद के लिए इतना सब कुछ इसलिए करते हैं कि औलाद उनको किराए के घर पर रहने के लिए मजबूर कर दे या वृद्धाश्रम में छोड़ने को मजबूर कर दे? तो ये एक बड़े शर्म की, बड़े अफसोस की बात है। इसलिए दोस्तों, मेरी नजर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक जजमेंट नहीं है, बल्कि ऐसे पुत्र और पुत्र वधु के लिए एक सबक है। उनको अपनी जिम्मेदारी दिलाने का एक एहसास है ताकि अपने जिम्मेदारी को छोड़कर वह अपने माता पिता की सेवा कर सकें, उससे मना न कर सकें, बल्कि उनकी सेवा करें और सेवा के बदले उनकी संपत्ति पाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जो कि एक बहुत बड़ी सीख देकर गया है। आपको भी अगर इससे कुछ जानने को, सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको अब एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी जरूर पुश कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे इसी तरह के टॉपिक, इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।